Hello everyone, welcome back on Sayas Saran classes. So 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक थॉट। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मीन स्टूडेंट, किसी चीज में जीतना और उसमें हार जाना वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम उसको ठान लें कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे को ये काम करना ही है, तो हम उस चीज के अंदर विनर कहलाएंगे। अगर ये मान ले कि ये मेरे से नहीं होगा तो वो हमारे लिए हार होगी। सोचो जीतने की, जिद करो जीतने के लिए, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। जो आप चाहते हो उस पॉइंट तक आप पहुंच सको। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी इसी बात के साथ। 11th क्लास, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंट के चैप्टर नंबर 8 को, जो कि था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। मीन्स जब हम कोई भी चीज उधार में खरीदते हैं तो सेलर हमारे नाम पर एक बिल थमा देता है, भाई आपको इतने हमें पैसे वापस करने हैं विद इन सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, बेनिफिट एंड लिमिटेशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये सारी बातें थी स्टूडेंट हमारी प्रीवियस क्लासेस की। उनको फटाफट से, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख के आए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने बनाया था उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या की जाएंगी, एंट्रीज क्या क्या करेंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। करते हैं स्टार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा था स्टूडेंट, दो पार्टीज होती है इसके अंदर, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर होता है जो बिल बनाता है, ड्रोवर, और बायर होता है जो बिल को रिसीव करता है, ड्रोवी। मीन्स एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्टर होता है। अब इन दोनों के कंडीशन में सेलर अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेगा और बायर अपनी बुक के अंदर, क्योंकि दोनों को अपनी बुक तो मेंटेन करनी है, अपने अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही है, तो दोनों के हिसाब से यहाँ पर एंट्री की जाएगी। तो हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों के लिए। यहां तो कर देंगे हम ड्रोवी की, यहां कर देंगे ड्रोवर की, और यहां कर देंगे हम ड्रोवी की, मीन्स एक्सेप्टर की, बायर की। क्लियर है? अब देखो, फर्स्ट पहले तो सबसे पहले एंट्री की जाएगी जिस टाइम पर बायर गुड को खरीदने जाता है सेलर के पास। भाई मेरे को ये चीज खरीदनी है, इतने रुपए की खरीदनी है, पर मेरे को उधार में खरीदनी है। तो उस टाइम पर जब बिल बनाया जाता है, उधार में खरीदेगा तो ऑब्वियसली अगर लेके भाग जाएगा तो क्या कर लेंगे उसका, तो उसके लिए बिल बनाया जाता है, हाँ भाई इतने रुपए का था, उस डेट को इस गुड का प्राइस इतना था। तो जिस दिन उसने गुड खरीदी थी और उसके नाम पर बिल आया था उस दिन पर एंट्री होंगी। When the drawer retain the bill with him till the date of its maturity and get the same collection directly. ये कंडीशन है जब सेलर ने बिल बना दिया बायर के नाम पर और वो कहता है कि भाई बिल मैं अपने पास रखता हूं, या उसने अपनी डायरी के अंदर चढ़ा लिया, कि आपने जो नॉर्मली शॉप के ऊपर अगर हम उधारी में कुछ खरीद के लेके आते हो तो ऐसे ही करवाते हैं कि वो अपनी बुक के अंदर चढ़ा लेता कि इतने पैसे का आज ये लेके गए थे। तो उस कंडीशन पे बिल उसने अपने पास रखा तो एंट्रीज हो जाएंगी। जब कोई भी गुड हमने खरीदी है, सेल या परचेज, एक बेचेगा तो एक तो खरीदेगा ही, उस टाइम पर एंट्री की जाएगी। बायर की कंडीशन में देख लो, और एक बार सेलर की कंडीशन में देख लेते हैं। ये था हमारे पास जब हमने सेल और परचेज किया, ठीक है। एंट्री की जाएगी अगर ड्रोवी सेल की है, गुड सेल की है तो डेटर के नाम पे करेगा, वो डेटर के नाम पे करेगा वो एंट्री, तो डेटर अकाउंट लिख देंगे हम, डेबिट कर देंगे। अब सेलर ने क्या किया, गुड को बेचा है तो टू सेल नाम से आ जाएगा क्योंकि सेल अकाउंट के अंदर जाएगा। ड्रोवी जो बायर है जिसने खरीदा है, उसने तो परचेज किया है तो उसके लिए डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट को, क्रेडिट कर देंगे टू किसके नाम से, बायर या क्रेडिटर, क्योंकि यहां पर तो हमने बिल बनाया था भाई ड्रोवी के नाम जिसने खरीदे था, तो ये डेटर हो जाएगा, तो ये क्रेडिटर होगा ना, इसने फ्यूचर में पे करना है, क्रेडिट करना है, तो ये आ जाएगा क्रेडिटर। इसके पास तो चीज आई है, आएगी तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इसके लिए जब हमने
बिल बनाया है, बिल बना के हालांकि उसने उसके पास रखा है, तो बिल बनाया है, एक तो एक्सेप्ट करेगा, एक उसको रिसीव करेगा। जो ये यहाँ पर रिसीविंग और एक्सेप्टिंग है, तो इनके लिए एंट्री की जाएगी, यहां पर हो जाएगा रिसीविंग एंड एक्सेप्टिंग। सेलर ने बिल बनाया, ये तो मेकर हो गया, और डेटर के नाम पर बनाया, तो यहां हो जाएगा BR बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इसने रिसीव किया बिल, बायर है जिसने चीज खरीदी है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR बिल पेबल, क्योंकि ये तो पे करेगा ना, बिल रिसीवेबल तो ये होगा, यहां तो पेबल आ जाएगा। सिंपली जिस दिन हमने एंट्री बनाना सीखा था, उस टाइम पे हमने सीखा था कि जो क्रॉस होता है एंट्रीज के अंदर, हमेशा एक खरीदेगा, उसके पास चीज जाएगी तो उसके हिसाब से पैसे भी तो आएंगे ना। कोई चीज हम खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, उधार में खरीदेंगे तो हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी। अकाउंट तो मेंटेन करने के लिए तो हमें दिखाना पड़ेगा, एक चीज आएगी एक जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता अकाउंट में कि एक चीज आई है तो जाएगा उसके बदले में कुछ नहीं, आई है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ जाएगा ही। एक बिल रिसीवेबल होगा तो दूसरा पे करने वाला होगा, एक डेटर होगा तो एक क्रेडिटर होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्रॉस देखते हुए एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कलेक्शन ऑफ बिल। जब बिल को कलेक्ट कर लिया, अब डेटर और क्रेडिटर दोनों के लिए, मीन्स जो ड्रोवी था और जो हमारा एक्सेप्टर था या ड्रोवी था, उस कंडीशन में हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ बिल, पैसे दे दिए उसने जितने देने थे, तो पैसे अब जो सेलर था उसके पास तो आएंगे ना, तो उसको तो कर देंगे हम डेबिट। और दिए किसने है भाई, वो किस रिगार्डिंग, BR के रिगार्डिंग दिए थे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। अब यहां पर ड्रोवी ने क्या किया था, पे किया था, पैसे दिए थे, तो इस कंडीशन में उसके पास से तो जाएंगे पैसे, और उसने इसका मतलब क्या कर दिया, जो बिल थे वो पे कर दिए, वो अकाउंट कर देंगे डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है इस तरीके से। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, व्हेन द बिल इज रिटेन बाय द ड्रोवर with him and sent to the bank for collection a few days before maturity। कि अब सेलर ने क्या किया, ड्रोवी ने जिसने बिल बनाया था, उसने वो बिल अपने पास रख के बैंक के पास भेज दिया, भाई आपको कलेक्शन करना है मैच्योरिटी टाइम से पहले वो बिल। जब उसने बैंक को दिया तो उस कंडीशन में बैंक के रिगार्डिंग एंट्रीज की जाएंगी। फर्स्ट एंट्री, जब हमने गुड्स को खरीदा या बेचा था, तो उस कंडीशन में एंट्री देख लेंगे हम क्या क्या हो जाएंगी। यहां करेंगे जिसने ड्रोवर के नाम पर एंट्री, यहां पर करेंगे ड्रोवी के नाम पर एंट्री, ये मीन्स सेलर हो जाएगा और ये परचेजर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, बायर हो जाएगा या परचेजर हो जाएगा। जब गुड्स को खरीदा था तो बैंक के रिगार्डिंग देखेंगे हम, और फिर जो अगर पैसे मिल जाते हैं तब क्या एंट्री करेंगे, अगर पैसे नहीं मिलते तो उस कंडीशन में सिंपली हमने गुड्स को खरीद लिया, सेल या परचेज कर लिया, ठीक है, उस टाइम पर एंट्री होगी ड्रोवर के या सेलर के अकाउंट में डेटर अकाउंट डेबिट टू कर देंगे, यहां पर सेल किया था इसने तो, और यहां पर एक्सेप्टर ने परचेज की थी चीज, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये डेटर था तो ये क्रेडिटर हो जाएगा। ओके, सेकेंड एंट्री हो जाएगी इस रिगार्डिंग, जब उसने बिल्स बनाए थे तो यहीं पर सेम एंट्री आ जाएंगी, BR अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब टू डेटर ये एंट्री होंगी सेम, यहां पर हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा यहां पर BP, क्योंकि ये तो पे करने वाला होगा ना, ये रिसीव करने वाला होगा, ये पे करने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर, नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पहले वाली दोनों एंट्री फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है। यहां पर जब हम कलेक्शन के लिए बिल को भेजेंगे बैंक के पास, किसके पास भेजा है यहां पर बिल को, बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए, सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन, भाई पैसे इकट्ठा करके लेके आओ, किसी तरीके से करके लेके आओ।
अब यहाँ ड्रोवी के लिए बना कर देंगे हम, ड्रोवर के लिए और ड्रोवी के लिए, दोनों के लिए हमें एंट्री करनी है। ठीक है, अब ड्रोवी के केस में बिल उसने भेजा कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, इस नाम से हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा यहां पर बिल रिसीवेबल। अब इस कंडीशन में इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, ड्रोवी के अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि ड्रोवी पे क्या इफेक्ट, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि उसने बिल भेज दिया बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए, कैश करवाने के लिए, तो यहां हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जब उसने क्या किया, भाई बैंक के पास पैसे निकलवाने के लिए भेज दिया और उन्होंने पैसे ले लिए, किससे, ड्रोवी से, तो इस कंडीशन में यहां पर जो बिल थे वो मनी मिलेगी हमें, बिल रिसीव होगा यहां पर, या कोलेक्शन लिख देंगे, बिल यहां कोलेक्ट हो जाएगा, बिल कोलेक्टेड। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम एंट्री, अगर ड्रोवी के लिए तो फायदा होगा, पैसा आ जाएगा उसके पास, अब पैसा आएगा उसके पास, कैश का कोई ऑप्शन नहीं करना हमें, क्योंकि कैश में कहां से आएगा, बैंक के पास भेजा था उसने बिल को रिसीव करने के लिए, तो यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कोलेक्शन, तो ये अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब देखो भाई पैसा मिल गया सेलर को, पे किसने किया है, बायर ने किया है, तो बायर बीपी कर देगा, उसने बिल पेबल कर दिए, बिल्स पेबल अकाउंट, यहां पर कर देंगे इसको डेबिट, क्योंकि उसके लिए खर्चा हो गया, उसने पैसे देने पड़े, तो बैंक, किसको देने पड़े, बैंक को देने पड़े, यहां क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारे सामने कि जब ड्रोवर होता है बिल को ले लेता है, कहता है भाई बैंक ने उसके पास कंडीशन रखी, या तो हमें विद इन 10 डेज का मान लेते हैं टाइम था, या तो हमें 10 डेज के अंदर पैसे दे दो, वरना अगर आप 10 डेज के अंदर देते हो तो ठीक है, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और उसके लिए ड्रोवी तैयार हो जाता है, भाई चलो मेरे को तो फायदा हो रहा है, यहाँ पर मेरे को कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा बैंक से, मैं दे देता हूं पैसे। अब ड्रोवी के लिए एंट्री देख लेंगे इसकी, ड्रोवर के लिए और ड्रोवी दोनों के लिए, इसको तो पैसे मिलने हैं, और डिस्काउंट कौन देगा, यहां पर बैंक देगा, क्योंकि इसने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है, यहां पर बात की गई है बैंक की, पैसे देने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए। जब हम गुड को खरीदते हैं तो वही एंट्री हो जाएंगी। देखो पहली दो एंट्री सेलर की, सेल्स और परचेज की सेम होगी, और जो हमने बिल बनाया था वो सेम टू सेम होंगी, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं डिस्काउंटिंग द बिल। बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, आपको 10,000 रुपीज देने थे, आपको मैं 1,000 का डिस्काउंट देते हैं, तो आप हमें 9,000 अगर अभी पे करते हो तो 9,000 आपको पे करने होंगे, अदरवाइज 10,000 मैच्योरिटी डेट को करोगे तो उसके बाद पेनल्टी ऐड कर देगा। लेकिन यहां देखना हमें खाली डिस्काउंट को, डिस्काउंट का हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जितना डिस्काउंट दिया वो भी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस रिगार्डिंग किया भाई, हमने बिल रिसीव करना था, तो ड्रोवी के अकाउंट में तो क्या हो जाएगा, ड्रोवर के अकाउंट में तो बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है। अब ड्रोवर के अकाउंट में तो ये एंट्री हमने कर दी कि उसने डिस्काउंट भी दे दिया और बिल रिसीवेबल की भी आ गई। अब भाई इसको देखो, ड्रोवी को जिसने पैसे देने हैं, क्या पता वो माने या ना माने डिस्काउंट पे, उस टाइम पे उसने बात नहीं मान ली, हमने ये माना है कि आप हमारी बात, मैं आपकी बात नहीं मानता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अगर ये पे करता तो उस कंडीशन में होती, ठीक है। अब इसने किया मैच्योरिटी, बायर ने क्या किया, जो ड्रोवी था उसने उस टाइम पर नहीं माना, उसने मैच्योरिटी टाइम पर ही अपने पैसे पे किए, तो उस कंडीशन में, क्योंकि बैंक ने तो उस टाइम पे दिया था, बैंक ने तो क्या कहा था, जिस टाइम पर ऑफर दिया था उसी टाइम के लिए अवेलेबल था, अब उसने पे किया 2 दिन के बाद, तो ड्रोवर था उसके लिए तो हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ड्रोवर के लिए तो कोई भी एंट्री नहीं होगा, ड्रोवी के लिए होगी। ड्रोवी ने पैसे दे दिए जब उसका मन किया, जब उसकी मैच्योरिटी टाइम आया,
तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे यहां पर। टू किस रिगार्डिंग, बैंक में पैसे जमा करवाएं, क्योंकि अब तो बैंक के हाथ में था ना, उसकी सारी चीजें कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दिया था। अब देखो, अगर ये बिल उसी टाइम पर पे कर देता जिस टाइम पर बैंक ने इसको ऑफर दिया था, तो ये एंट्री हम विद डिस्काउंट वहां पर करते। लेकिन ड्रोवी ने ये बात नहीं मानी, उसके पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे बिल पे करने के लिए, तो उसने ये पे किया मैच्योरिटी डेट वाले दिन ही, तो ये एंट्री होगी। क्लियर है। लास्ट पॉइंट है, when the bill is endorsed by the drawer in favor of his creditor। एंडोस्ड हो गया भाई हमारा बिल यहां पर, ठीक है, किसने कर दिया, ड्रोवर ने, क्रेडिटर के फेवर में। इस टाइम पर हम क्या क्या एंट्री करेंगे, सेल किया था सेम होगी, उसने रिसीव किया था बिल, एक ने पे किया था, सेम एंट्री होंगी। उन एंट्री को हम पहले दो एंट्रीज के अंदर मैंने रिपीट करके भी समझा दिया था, तो यहां पर हम टू एंट्रीज को ही देखते हैं। एक एंट्रीज देखेंगे जब हमने बिल को एंडोर्स्ड किया, एंडोर्स्ड किया तो उस टाइम पर देखेंगे एंट्री, पहली कंडीशन ड्रोवर की जिसने बिल बनाया, ड्रोवर के लिए, ड्रोवर तो कौन हो गया, क्रेडिटर के लिए बनाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किस रिगार्डिंग, बिल रिसीवेबल के, बिल रिसीवेबल के रिगार्डिंग ही बनाएगा क्योंकि उसने तो रिसीव करना है। अब इस कंडीशन में एंडोर्स्ड हो गया तो हो गया भाई, जिसने पे करना था जो ड्रोवी था उसको क्या पता, उसको कुछ नहीं पता, तो वो तो कोई एंट्री नहीं करेगा, उसने कोई एंट्री नहीं करनी यहां पर, खाली किसने करनी थी, जो ड्रोवर था, क्योंकि एंडोर्स्ड उसी ने किया था ना। यहां देखो ड्रोवी को कुछ नहीं पता इन बातों का, तो वहां कोई भी एंट्री नहीं होगी। जब उसका मैच्योरिटी टाइम आएगा, जब उसको पैसे देने होंगे, उस दिन वो एंट्री करेगा। ड्रोवी जिस दिन उसको पैसे देने हैं ना, मान लो 31 जैन को देने हैं, तो उस दिन वो एंट्री कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू किसके रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग देगा, बैंक को ही पैसे देगा, ड्रोवर कोई भी एंट्री नहीं करेगा, ये हमें याद रखना है। क्लियर है। तो ये था बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। होप आपको अच्छा लगा होगा, क्लास समझ आई होगी अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एंडोर्स्टिंग, कि एंडोर्स्ड हो जाता है अगर हमारा बिल, तो उस टाइम पर हम क्या कंडीशन करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बिल का सेलर के ऊपर भी और बायर के ऊपर भी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।